बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ें हमारे पास गिवन हैं। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, एक फ्री फॉल के दौरान, अ स्काई डाइवर फॉल्स 16 फीट इन द फर्स्ट सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में, यानी पहले सेकेंड में 16 फीट फॉल हुआ। देन 48 फीट इन द सेकेंड, दूसरे सेकेंड में वो 48 फीट फॉल हुआ। एंड 80 फीट इन द थर्ड सेकेंड, और तीसरे सेकेंड में वो 80 फीट। इफ ही कॉन्टिन्यूज टू फॉल एट दिस रेट, अगर इसी रेट पर वो मुसलसल फॉल करता रहा, हाउ मेनी फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकेंड। यहां से बहुत क्लियर हैं चीजें। देखें, फर्स्ट सेकंड में जो वैल्यू है वो हमारे पास A1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की। सेकंड में जो वैल्यू है वो A2 है, एंड थर्ड में जो है वो A3 है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? A8 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू 16, सेकंड इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 48, थर्ड सेकंड इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू 80। अब ये हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और ये कौन सा सीक्वेंस है? ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इसलिए हम इसका जो है वो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डी, विच इज इक्वल टू एनी वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस माइनस इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू आप उठा लें, लाइक 48 उठा लें, 48 माइनस 16 कर लें, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 32। या 80 माइनस 48 कर लें, तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 32। अब हमारे पास A1 भी मौजूद है और D भी मौजूद है। nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज an इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 D। n क्या है जो टर्म हमें चाहिए? 8th टर्म हमें चाहिए, तो A8 आ जाएगा। A1 एज इट इज प्लस 8 माइनस 1 इंटू D। A8 इक्वल्स टू A1 प्लस 7D। तो बेटा वैल्यूज को पुट करेंगे तो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? 16 प्लस 7 टाइम्स 32। सॉल्व करेंगे, 7 को 32 से मल्टीप्लाई कराएं प्लस 16 कराएं, तो ये आपके पास 240 आ जाता है। A8 जो है वो आपके पास 240 फीट, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। इफ Rs 1000 इज सेव्ड ऑन August 1, अगस्त 1 में जो सेविंग है, यानी कि अगस्त की 1 तारीख को जो सेविंग्स हैं वो कितनी है? 1000। 2 तारीख को जो सेविंग्स हैं वो कितनी है? 3000। इसी तरीके से 3 तारीख को जो सेविंग्स हो रही हैं वो कितनी है? 5000। आपने क्या बताना है? हाउ मच इज सेव्ड टिल अगस्त 20, 20 तारीख तक कितनी सेविंग्स हो चुकी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A1 जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 1000 है। A2 आपके पास 3000। सिमिलरली A3 आपके पास 5000। और ये भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 3000 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस भी है और A1 भी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने 20 डेट तक फाइंड आउट करना है, यानी कि 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला an इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, A20 इक्वल्स टू A1 प्लस 19D। A20 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू है 1000 प्लस 19 और D की वैल्यू है 2000। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 39,000। जो 20th टर्म है वो आपके पास RS 39,000 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग, एक गार्डनर है जो कि ट्रायंगुलर प्लांटिंग कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से प्लांटिंग कर रहा है वो,
विथ 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो प्लांट्स उसने गार्डन किए वो कितने हैं? 35 हैं। सेकंड रो में कितने हैं? 31। थर्ड रो में 27। आपने क्या फाइंड आउट करना है? इफ द पैटर्न इज कंसिस्टेंट हाउ मेनी प्लांट्स विल देयर बी इन द 8th रो। यानी कि आपने इस सीक्वेंस की 8th टर्म को फाइंड आउट करना है। अब आप गौर करें अगर, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि पहले 35, देन 31, देन 27, यानी कि वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, और क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम सीक्वेंस के टर्म्स को लिख लेंगे। A1 इक्वल्स टू 35, A2 इक्वल्स टू 31, A3 इक्वल्स टू 27, और हमने जो फाइंड करना है वो क्या है स्टूडेंट्स? A8, यानी कि 8th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, हम इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बेटा कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 31 माइनस 35 विच इज इक्वल टू -4। ओके, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है? डिक्रीजिंग है, इस वजह से इसकी जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है वो क्या है? नेगेटिव। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जो आपके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो वैल्यू पुट करते हैं nth फॉर्मूला में, विच इज an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1d, A8 इक्वल्स टू A1 प्लस 7d, A8 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू बेटा 35 है, 35 प्लस 7, और D की वैल्यू आपके पास -4 है। A8 इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस माइनस 28 विच इज इक्वल टू 7। ट्रायंगुलर प्लॉट की जो 8th टर्म होगी, यानी कि 8th रो में जितने प्लांट्स होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे, और यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड AM बिटवीन। AM से मुराद क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करना है कुछ नंबर्स के दरमियान। सबसे पहले है 7 एंड 17। तो लेट कर लीजिए, लेट A इक्वल्स टू 7 एंड B इक्वल्स टू 17। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज AM इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। AM इक्वल्स टू 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, AM इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 12, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं टोटल, इसके सेम एज इट इज होंगे। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में है आपके पास 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। उसी तरीके से आप लेट करेंगे, लेट A इक्वल्स टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड B इक्वल्स टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज A की जगह पर आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस B की जगह पर 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, यानी कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आया वो क्या है? 5। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 आप कीजिएगा, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी। पार्ट नंबर 4 में करवाता हूँ। पार्ट नंबर 4 में है आपके पास 2y प्लस 5 एंड 5y प्लस 3। सेम उसी तरीके से वही मेथड, लेट A इक्वल्स टू 2y प्लस 5 एंड B इक्वल्स टू 5y प्लस 3। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2।
बेटा y वाली जो टर्म्स हैं वो y में ऐड होंगी और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में ऐड होगा। 5 + 2y = 7y + 8 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर यही पूछे जाते हैं पेपर में। फाइंड बी इफ 10 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड 20। तो बेटा यहां पर जो चीजें गिवन है वो क्या क्या है? b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि है 10, ठीक है, और a की जो वैल्यू है बेटा आपके पास वो क्या है 20। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज am = a + b डिवाइडेड बाय 10, सॉरी डिवाइडेड बाय 2। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 क्योंकि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। a की जगह पर आ जाएगा 20 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20 = 20 प्लस b। दिस इंप्लाइज b = 20 - 20। दिस इंप्लाइज b = 0, यानी कि b की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। ओके, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड x एंड y, फाइंड x and y if 2 and 13 are two arithmetic mean between x and y, between x and y। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा समझने वाला है, आपने अच्छे से समझ लेना है। देखें वो क्या कहता है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की, ठीक है, जबकि 2 एंड 3 जो है वो क्या है, वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन x एंड y। x एंड y के दरमियान 2 एंड 3 आएगा, और जब भी दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाता है। ये आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक नोट लिखवाया था स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x, 2, 13, y, ठीक है, यानी कि ये एक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। x जो है वो a1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की। 2 जो है वो a2 है, 13 जो है वो a3, एंड सिमिलरली y जो है वो क्या है, a4 है। फाइंड क्या करना है हमने, a1 फाइंड आउट करना है और a4 फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं a2 से। nth टर्म का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, और वो क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, an = a1 + n-1 d। अब हमारे पास a2 गिवन है तो n = 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा a2 = a1 2 - 1 1 प्लस d एज इट इज, ठीक है। इसी तरीके से हम a3 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि a3 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो बेटा a3 आपके पास आ जाएगा a3 = a1 + 2d। आपके पास अब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a2 = a1 + d, a3 = a1 + 2d। अब अगर आप एक चीज नोट करें, a2 और a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम a2 की जगह पर लिख सकते हैं 2, ठीक है, क्योंकि a2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। इसी तरीके से a3 की वैल्यू क्या है, 13, तो हम यहां पर लिखेंगे 13। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे साइंस हो जाएंगे चेंज, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 - 13 विच इज इक्वल टू -11 इक्वल्स टू d - 2d विच इज इक्वल टू -d। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बेटा d की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 11। अब बेटा ये जो d की वैल्यू आई है 11, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं। पुट वैल्यू ऑफ d = 11 इन इक्वेशन नंबर
2। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, साथ में लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। वो है आपके पास A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। तो ज़रा वैल्यूज पुट करें। A3 की वैल्यू आपके पास क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी 13 इक्वल्स टू A1 एज इट इज़ प्लस 2 टाइम्स 11। तो बेटा 13 इक्वल्स टू A1 प्लस 22। 13 माइनस 22 इक्वल्स टू A1। इट मीन्स A1 इक्वल्स टू -9। अब आपके पास A1 भी आ गया है और D भी आ गया है। A4 फाइंड आउट करना बहुत आसान है। A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। ओके, A4 इक्वल्स टू A1 की जगह पर -9 प्लस 3 और D की जगह पर 11। -9 प्लस 33 विच इज़ इक्वल टू 24। यानी कि A4 की जो वैल्यू आपके पास आई है वो क्या है, 24। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि A1 क्या चीज़ है हमारे पास, A1 है आपके पास X और A4 क्या है आपके पास Y। इट मीन्स सो X इक्वल्स टू -9 एंड Y इक्वल्स टू 24 एंड दिस इज योर आंसर। और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की नीड भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। Find the two arithmetic means between 5 and 17. Find two arithmetic means between 5 and 17। यानी कि नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितनी है, कितनी फाइंड आउट करनी है, यानी कि n आपके पास 2 है, ठीक है। और हमने कुछ इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है 5A1 A2 17, यानी कि A1 और A2 आपने फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आपको D फाइंड आउट करना होगा। ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। इनके दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस केस में आपके पास D की जो वैल्यू है वो है D इक्वल्स टू B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। तो B की वैल्यू क्या है, 17 माइनस 5। N क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो कि 2 है, 2 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। D भी आ गया और A1 भी है आपके पास, यानी कि A। अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ A1 इक्वल्स टू A प्लस D। सिमिलरली A2 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। तो वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, A1 लिखें या A लिखें, आपकी मर्जी है। A की वैल्यू है बेटा आपके पास 5 और D की वैल्यू आपके पास 4 है। तो A1 कैपिटल A1 जो है वो आपके पास क्या है, 9। सिमिलरली A की वैल्यू अगेन 5 प्लस 2 टाइम्स 4, 4 2 ज़ा 8, 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। यानी कि दिस इंप्लाइज A1 equals to 9 and A2 equals to 13 and this is your answer. Okay? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। बेटा ये क्वेश्चन पहले तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, रजिस्टर उठाएं और आप खुद ट्राई करें और देन आप वीडियो को जो है वो देखें और अपना जो मेथड है और जो आंसर है वो मैच कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट मेथड है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितनी हमने फाइंड आउट करनी है, 3, यानी कि n इक्वल्स टू 3। A की वैल्यू है बेटा आपके पास 2 और B की वैल्यू है आपके पास -18। तो D फाइंड आउट करते हैं। तो D आपके पास आ जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। तो B की वैल्यू क्या है, -18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय N क्या है, 3, 3 प्लस 1 -20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -5। ठीक है। अब हम सीक्वेंस बना लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से बनेगा A, कैपिटल A1, कैपिटल A2,
कैपिटल A3 एंड B। A और B जो है वो हमारे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू 2 एंड -18 है। बीच की जो टर्म्स हैं ये तीन, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास है A प्लस डी। सिमिलरली A2 की आपके पास है A प्लस 2D एंड कैपिटल A3 की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स A प्लस 3D। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। A की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस -5 विच इज इक्वल टू 2 - 5 इक्वल्स टू -3। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 2 प्लस 2 टाइम्स -5 यानी कि 2 - 10 विच इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट है आपके पास 2 प्लस 3 टाइम्स -5 विच इज इक्वल टू 2 - 15 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -13। तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन्स निकले वो तीन हैं, जो कि A1 इक्वल्स टू -3, A2 इक्वल्स टू -8 एंड A3 इक्वल्स टू -13। और बेटा यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है वो 4.3 सॉल्व करेंगे और 4.3 को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।